बहादुर शाह जफर सेकंड मुगल एम्पायर के आखिरी बादशाह थे, क्योंकि उनके बाद अगला बादशाह बनने के लिए बहादुर शाह का कोई भी उत्तराधिकारी जिंदा ही नहीं था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि 1857 में केवल बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को छोड़ करके बहादुर शाह की फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहादुर शाह के सभी बेटों और पोतों को जान से मार दिया था। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति जो बहादुर शाह के बाद अगला मुगल बादशाह बन सकता था उसे अंग्रेजों के द्वारा मरवा दिया गया था। और केवल बहादुर शाह के 2 ऐसे बेटे थे जो जिंदा बचे थे, क्योंकि वह दिल्ली छोड़ करके भाग गए थे। सो गाइस, मेरा नाम है जयराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल और टॉक्स पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह की फैमिली के सभी लोगों को मार दिया था तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को जिंदा क्यों छोड़ा। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। वैसे अंग्रेज चाहते तो बड़ी ही आसानी से बहादुर शाह को मार सकते थे, लेकिन बहादुर शाह को जिंदा छोड़ने के पीछे उनके कई बड़े रीजन थे, जिसमें सबसे पहला रीजन था जफर ओल्ड एज एंड वीकनेसेस। भले ही बहादुर शाह मुगल बादशाह थे, लेकिन उनके पास पावर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। एक तरीके से देखा जाए तो वह सिर्फ नाम के बादशाह थे। और इसीलिए 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह को घेर कर उन्हें सरेंडर करने के लिए बोला तो उन्होंने अंग्रेजों से बिना लड़े ही उनके सामने हथियार डाल दिए, और इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें मारने की बजाय जिंदा छोड़ दिया। और अब अगर हम बात करें दूसरे रीजन की, तो वो था सिंबल ऑफ मुगल लेगेसी। दरअसल भले ही बहादुर शाह नाम के बादशाह थे, लेकिन वो 1857 की क्रांति के लीडर भी थे। और जब अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था तो उन्होंने उन्हें इसीलिए नहीं मारा क्योंकि बहादुर शाह उनके लिए एक विक्ट्री सिंबल के तौर पे थे, जिसकी मदद से वे 1857 की क्रांति को कंट्रोल करना चाहते थे। और यहीं पे आता है तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, और वो था ब्रिटिश डिजायर फॉर कंट्रोल ओवर इंडिया। अब ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि अंग्रेज शुरुआत से पूरे भारत को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वो मुगल्स के रहते ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि जो भी दिल्ली पर राज करता है वह पूरे हिंदुस्तान का असली किंग होता है। और जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह को पकड़ लिया तो ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका था पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लेने का, और सबको ये बताने का कि अब से भारत पे कंट्रोल सिर्फ अंग्रेजों का होगा। और बहादुर शाह को जिंदा छोड़ने का चौथा रीजन था ब्रिटिश लीगल सिस्टम। अगर अंग्रेज चाहते तो बड़ी ही आसानी से बहादुर शाह को मार सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो लोगों की नजर में बहादुर शाह एक शहीद बन जाते, और हो सकता था कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ इसके लिए विद्रोह भी कर सकते थे। और अंग्रेज ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बल्कि अंग्रेज ये चाहते थे कि लोग बहादुर शाह को एक शहीद के तौर पे नहीं बल्कि एक गुनहगार के तौर पे देखें, जिसने अंग्रेजों से विद्रोह करके गलती की थी। और यहीं पे आता है पांचवा रीजन, और वो था खुद को सबके सामने अच्छा दिखाना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज बहादुर शाह को गुनहगार के तौर पे दिखाना चाहते थे, ताकि जब वो बहादुर शाह को सजा दें तो उनके खिलाफ कोई भी विद्रोह ना हो। और इसीलिए उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को मारने की बजाय उन पर 1857 रिवोल्ट कराने का और अंग्रेजों को मारने का आरोप लगाया, और बाद में खुद ही कोर्ट में उन्हें गिल्टी प्रूव करके उन्हें सजा के तौर पे रंगून भेज दिया। वैसे अंग्रेज बहुत ही ज्यादा चालाक थे, वे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके लिए बहादुर शाह का जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए उन्होंने बहादुर शाह की पूरी फैमिली को मार दिया, सिवाय उनको और उनकी पत्नी को छोड़कर, ताकि वह बहादुर शाह को जिंदा रख के उनसे अपना फायदा निकलवा सकें। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए